दुल्हन का श्रृंगार जितना कम उतना अच्छा। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपनी शादी के दिन सबसे खूबसूरत लगे, लेकिन उसके लिए वो अपनी दमकती त्वचा को दांव पर नहीं लगा सकती। और इसीलिए इस साल दुल्हन बनने को तैयार लड़कियां कम से कम मेकअप से ही एक स्टाइल स्टेटमेंट देने वाली हैं। अब तो वो आसान लेकिन ट्रेंडी तरीकों को अपनाती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि गोरा दिखना सुंदर दिखने का मंत्र नहीं है, बल्कि अगर त्वचा में चमक हो और अपने मेकअप के साथ दुल्हन कंफर्टेबल हो तो वो अपने आप खूबसूरत दिखने लगती है। मुंबई के एनरिच सैलून में मेकअप और केस सजा की टेक्निकल कंसल्टेंट की तौर पर काम करने वाली मौमिता दास बताती हैं कि आजकल की दुल्हनें मेकअप के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती है। आजकल उनकी पसंद बेसिक ब्राइडल मेकअप की जगह स्मोकी आईज जैसे बोल्ड आई मेकअप है। वो चमकदार लिप कलर्स का न सिर्फ प्रयोग करती है बल्कि उसे अच्छी तरह कैरी भी करती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि 60s का लुक देने वाले लंबे आईलाइनर्स, कर्ल लैशेस और फाउंडेशंस का हल्का सा टच एक प्राकृतिक लुक देता है, और ऐसा ही मेकअप आजकल की दुल्हनों की पसंद है। कम शब्दों में कहें तो आज का मेकअप मंत्र है जितना कम उतना अच्छा। आजकल की लड़कियां अपनी त्वचा के रंग की परवाह किए बिना अपनी स्किन टोन को फ्लॉन्ट करती है, और ये उन्हें खुश रखता है और आत्मविश्वास भी देता है। न्यू दिल्ली के वैदिक स्पा मंत्रा एंड सैलून की रीता जनेजा बताती हैं कि आजकल लड़कियों को फ्लॉलेस और चमकदार त्वचा चाहिए। उन्हें गोरा दिखने की बिल्कुल चिंता नहीं है, इसीलिए उनका फोकस है आई मेकअप और खूबसूरत दिखने की ओर होता है। ऐसे कई घटनाएं हैं जिसमें मेकअप की अधिकता ने एक दुल्हन के सबसे अच्छे दिन को बर्बाद कर दिया। 27 साल की महक अरोड़ा उन कुछ लकी लड़कियों में से हैं जिनकी त्वचा में कोई कमी नहीं है। महक अपने वेडिंग रिसेप्शन डे को याद करते हुए बताती है, मैंने एक हरी साड़ी पहनी हुई थी और मेरे ब्यूटिशियन ने मेरे चेहरे पर ढेर सारा फाउंडेशन लगा दिया था, और तो और उसने हरे और पीले आई शैडोज लगा दिए थे जो बेहद बुरे लग रहे थे। फाउंडेशन की मोटी परत और ऐसे वाइल्ड मेकअप के कारण मैं बेहद खराब नजर आ रही थी। मौमिता दास ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सलाह देती है कि उस खास दिन के लिए तैयार होते वक्त मौसम और अपने स्किन टोन को ध्यान में रखना चाहिए, और जो भी थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहिए उसी के अनुसार करना चाहिए। वे कहती है कि ये बहुत जरूरी है कि जो भी दुल्हन का मेकअप करे वो दुल्हन की स्किन टाइप, टेक्सचर, रंगत दैट इज कॉम्प्लेक्शन और मौसम की स्थिति को सही सही जान ले। एशियाई लोगों की त्वचा पीलेपन लिए हुए होती है, इसीलिए फाउंडेशन और मेकअप का चुनाव इसी के अनुसार करना चाहिए। वे आगे कहती हैं कि मेकअप करते हुए मौसम का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। जाड़ों में क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना बेस जल्दी ही टूटने लगता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फंक्शन कहीं बाहर यानी खुली जगह में हो रहा है या बंद जगह में हो रहा है, और मेकअप भी उसी के अनुसार किया जाना चाहिए। आजकल दुल्हनें अपने कपड़ों के साथ खूब एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, इसीलिए मेकअप में भी विविधता आनी चाहिए ताकि उनका लुक और उनके कपड़े एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। एक दशक पहले तक लाल और कथाई बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन आजकल की दुल्हनें बर्गंडी, पिंक, ग्रे, ऑरेंज, यहाँ तक कि ब्लू और गोल्डन कलर के कपड़े भी पहना करती है। जनेजा जी कहती हैं कि ब्राइडल ड्रेस के लिए रंगों के चुनाव में आजकल की लड़कियां बहुत बोल्ड हो गई हैं। हेयर स्टाइल हो या मेकअप, वो सब में एक मॉडर्न लुक ही चाहती हैं। जनेजा जी आगे बताती है कि पीच के साथ स्वरोस्की, कोबाल्ट ब्लू के साथ व्हाइट, ब्लड रेड के साथ ग्रीन, डीप ब्रिंजॉल पर्पल और टिश्यू गोल्ड कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो आजकल चल रहे हैं। जनेजा जी के अनुसार किसी भी दुल्हन का गेटअप उसके सही केश विन्यास के बगैर अधूरा है। आजकल की दुल्हनें बालों के कलर को लेके भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। महोगनी, चेस्टनट आदि बालों के लिए उनके फेवरेट कलर हो गए हैं। जनेजा जी ये भी कहती हैं कि दुल्हन को शादी के लगभग 8 हफ्ते पहले से स्क्रब का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए ताकि सभी डेड सेल्स से स्किन को छुटकारा मिल जाए।
साथ ही मुलायम और टोन शरीर के लिए थेरेप्यूटिक तेलों से मसाज भी करवाना चाहिए। शादी और उसकी तैयारियों के दिन तो भावनाओं के उतार चढ़ाव और तनाव से भरे ही होते हैं। ऐसे में यदि आप चाहती हैं कि शादी के दिन आप खूबसूरत दिखें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जितना हो सके उतना पहले से अच्छी और नियमित डाइट को फॉलो करना शुरू कर दें। ढेर सारा पानी और जूस पिएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और रोज अच्छी नींद लें। कम शब्दों में कहें तो शादी के पहले एक अनुशासित जीवन शैली अपना लें। और एक्सपर्ट्स के टिप्स तो आपने सुन ही लिए हैं। उम्मीद है ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।